अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। जी डियर स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने एक क्लास 10th का उर्दू का पेपर बोर्ड पैटर्न के मुताबिक बतौर एक मॉडल के तौर पे पेश कर रहा हूँ। आपके यूट्यूब पर कमेंट्स देखकर मुझे हैरानी हुई, ये देखकर कि हम उर्दू में 70 से ऊपर मार्क्स नहीं ले सकते। भाई आपको किसने बताया है 70 से ऊपर नहीं ले सकते? यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू इफ़ यू हैव अ ग्रेट पैशन इन लाइफ। अरे भाई, मैं आपके सामने एक पेपर मॉडल पेपर के तौर पे पेश कर रहा हूँ। मैंने ये किया था, इस पे आपने बेशुमार मैसेजेस दिए हैं कि ये कैसे सवाल किया है, ये कैसे अटैम्प्ट किया है, कैसे प्रेजेंटेशन की है, कैसे मार्जिन लगाया है, हेडिंग कैसे दी है, इतना टाइम कैसे मैनेज होगा। भाई मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक एक क्वेश्चन की वजाहत के साथ पेश करूँगा। फिर आपने फैसला करना है कि क्या वाकई ही आप नहीं ले सकते या हकीकत में आप मेहनत करके 75 में से 75 या 70 प्लस में 71 है, 72, 3, 4 तक भी ले सकते हैं। तो ये आपके सामने एक मैं पेपर दिखा रहा हूँ। ये एज अ मॉडल पेपर है, ये बेसिकली एक बोर्ड का पेपर है। जस्ट आप एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको इसके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएं। ये इसकी फर्स्ट साइड है। अब आपको दूसरी साइड भी दिखाता हूँ, ये इसकी दूसरी साइड है। अब मैं एक एक क्वेश्चंस को बोर्ड्स की इंस्ट्रक्शंस की रोशनी में डिस्कस करूँगा। आप इस वक्त देख सकते हैं इस पेपर को। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा कि दर्ज है नज़म व गज़ल के अशार की मुख्तसर तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल में से। तो ये आपके सामने देख लीजिए, टोटल 7 अशार लिखे हुए हैं। हिस्सा नज़म में से आपने कोई से 3 करने हैं और हिस्सा जो ये वाला नीचे वाला आपको गज़ल है, इसमें से 2, 3 और 2 5 नंबर का सवाल है। 5 को टोटल करने हैं और एक सवाल जो वो 2 का है, तो इस तरह 10 नंबर बनेंगे। अब मैं बताता हूँ कि बोर्ड इंस्ट्रक्शन के हवाले से ये मार्क्स आपको कैसे मिलते हैं। आइए चलते हैं। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस वक्त के अशार की तशरीह में तशरीह फ़ी शेर 2 नंबर है और इस तरह 5 आपने क्योंकि अशार करने हैं, तो इस तरह ये 2 नंबर के लिहाज से 10 नंबर टोटल बनते हैं। अब कैसे नंबर मिलेंगे? हर शेर का सिर्फ मफहूम या शेर को मोह नसर की सूरत में लिखने पर 1 नंबर मिलेगा और मुतलका और म्यारी तशरीह लिखने पर आपको दूसरा नंबर मिलेगा। यानी कि ये अलग अलग नंबर आपको दिए जाएंगे और दोनों को फिर जो मीज़ान है टोटल है वो सवाल के एंड में दायरा की शक्ल में आपको दिया जाएगा। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूँ जिस पे आपने बहुत से ऑब्जेक्शन उठाए हैं कि ऐसे नहीं करना था। भाई ये बोर्ड की इंस्ट्रक्शन के मुताबिक मैं आपको बता रहा हूँ। अब इस बच्चे ने जो मैंने एज अ मॉडल शीट बच्चे से कंप्लीट करवा के एक मॉडल पेपर के तौर पे आपको पेश किया, देखिए अब इस बच्चे ने किस तरह प्रेजेंट किया है। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं सबसे पहले तो इस बच्चे का प्रेजेंटेशन स्टाइल कितना प्यारा है। अब चलते हैं हिस्सा नज़म जो उसने पहले अटेम्प्ट किया है। और आपने कहा है कि ऐसी हैंड राइटिंग जो है वो जल्दी नहीं होती, शायद ये कोई जिन ही आगे ऐसे करता है। नहीं भी, ऐसा कोई इशू नहीं है। आप मेहनत और प्रैक्टिस से इससे भी अच्छी हैंड राइटिंग निकाल सकते हैं। अब आपको दिखाते हैं जो एक एक नंबर किस तरह मिलेगा। ये देखिएगा, मफहूम का 1 नंबर यहाँ पे लगा हुआ है। इस तरह नेक्स्ट देखिए तशरीह, उसका दूसरा नंबर है। आप देख सकते हैं ये दूसरा नंबर है तशरीह का। और इस बच्चे की जो अहम क्वालिटी है, तो इसने मेन पॉइंट को देखिए मार्कर से भी हाईलाइट कर दिया है। अब हमने बात की थी अभी कि एंड पे टोटल आपको मार्क्स दिए जाएंगे, तो यहाँ पे ये देखिए 2 में से 2 नंबर मिल गए हैं। इसी तरह दूसरा देखिएगा, ये शेर लिखा है बच्चे ने ये वाला और ये मफहूम है 1 नंबर है। और इसी तरह तशरीह का 1 नंबर ये देखिएगा लगा हुआ है और एंड पे देखिए इसको 2 में से 2 ये भी मिले हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिएगा 4 नंबर चूज़ किया है, मफहूम में से उसे 1 नंबर मिला है और तशरीह में भी 1 मिला है। इस तरह इसके भी 2 में से 2। ये देखिए ये आपके यहाँ पे मुकम्मल हुए। तो इस तरह आपने देखा 3 अशार जो इसने हिस्सा नज़म में से किए हैं। अब हिस्सा गज़ल में से जो 2 करने हैं वो देखिएगा।
ऊपर इसने आपके सामने ये गज़ल लिखी है, इसका मफ़हूम 1 नंबर और इसकी तशरीह का देखिए यहाँ पे इसने ये दूसरा नंबर भी लिया है। और एंड पे देखिए टोटल 1 और 1 2 आपको नज़र आ रहे होंगे। अब नीचे देखिए, नेक्स्ट देखें मफ़हूम और उसके साथ इसने तशरीह 1, ये 2 नंबर पूरे हैं। और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि इसकी हैंड राइटिंग चेक करें, इमला चेक करें, रमूज़ औकाफ चेक करें, लिखने का स्टाइल चेक करें, अशार के साथ इसने ये सारा काम किया है। तो इसका मतलब है इसके इस क्वेश्चन में पूरे नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। जी बच्चों, क्वेश्चन 3 देखिएगा कि दर्ज नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी लिखिए। तो ये देखिएगा इसमें ख़त कशीदा कितने अल्फाज है, 1 2 3 4। अब बताते हैं किस तरह इनके मार्क्स आपको मिलेंगे। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है कि नसर पारों की तशरीह, ख़त कशीदा अल्फाज के मानी टोटल आपने देखे 4 हैं। 1 का हाफ नंबर है, इस तरह 4 के बने 2 नंबर। सबक का अनवान लिखेंगे, हाफ नंबर मिलेगा, सबक का अनवान का हाफ है, और मुसन्नफ़ का नाम लिखेंगे उसका भी हाफ है। तो इस तरह देखें आप, तशरीह के 2 नंबर हैं। इस तरह देखें टोटल कितने बनेंगे, 2 और ये हाफ 1 3 और ये 2 5 नंबर बनेंगे। तो इस तरह आपके पास ये 2 हैं नसर पारे जिनकी आपने तशरीह करनी। तो इस तरह 2 के 10 नंबर बने। अब इसकी इंस्ट्रक्शन ये है कि निसाबी किताब के हवाले से मुतलका और म्यारी तशरीह की हौसला अफजाई की जाएगी। ऐसा ना हो कि उम्मीदवार वही इक़्तिबास अल्फाज की तब्दीली के साथ लिख दे, यानी जिस तरह का आपके पास नसर है या कोई शेर है उसी तरह उसके अल्फाज को तब्दील करके अगर आप लिखेंगे तो उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। आइए चलते दिखाते इस बच्चे ने कैसे अटैम्प्ट किया। जी डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन नंबर 3 हेडिंग देने का स्टाइल चेक कीजिए। उसके बाद हवाला शेर में देखिएगा नसर का अनवान है, इसका हाफ नंबर अभी हमने देखा है, मुसन्नफ़ का नाम इसका भी हाफ है, 1 नंबर यहाँ पे। अब 4 अल्फाज हैं जो ख़त कशीदा है, जिनके नीचे लाइन लगी हुई है, अंडरलाइन है, ये 4 हैं, इनका हाफ नंबर है। इस तरह देखें तो 2 नंबर इसके बन जाते हैं, 2 और 1 3 नंबर, 2 नंबर तशरीह किया। अब देखिएगा ये बच्चे ने किए, 2 नंबर में से 2 नंबर इसे मिले हैं। इस तरह अगर आप देखें तो पूरे 5 नंबर इसके टोटल बनते हैं। अब एंड पे देखें तो आपको ये 5 नंबर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह इसका जो बी पार्ट है इसी क्वेश्चन का, हवाला मतन में देखें तो मुसन्नफ़ का नाम हाफ है, नसर का नाम अनवान हाफ है, इसका 1 नंबर हुआ। इस तरह 4 अल्फाज के मानी लिखने, ये अल्फाज हैं 4, ये 4 इनके मानी है और हर एक का हाफ नंबर। इस तरह यहाँ पे देखिए 1 2 3 नंबर ये और 2 नंबर तशरीह के हैं। यहाँ पे देखिए इसे 2 नंबर तशरीह में से बिल्कुल पूरे मिले, आप देख सकते हैं। और लिखने का स्टाइल भी आप चेक कर सकते हैं, और मार्जिन देखें कितने स्टाइल के साथ कितना प्यारा इन्होंने लगाया। और ये देखिए 5 में से 5, इस तरह दोनों के कितने बन गए, क्वेश्चन नंबर 3 में से 10 मार्क्स टोटल हैं। ये 10 टोटल हमेशा दायरे की शक्ल में एंड पे आपको दिखाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें तो ये है, दर्ज में से कोई से 5 सवालात के मुख्तसर जवाबात लिखें। ये टोटल आपके सामने आपको नज़र आ रहे हैं, 8 सवालात हैं, इनके मुख्तसर जवाबात लिख रहे हैं। हर एक का के 2 नंबर हैं, इस तरह 5 करने के 10 नंबर हैं। अब इसकी पहले इंस्ट्रक्शन देखते हैं, फिर दिखाते हैं कि कितनी लेंथ आपने इनकी लिखनी है। आप इस वक्त देख सकते हैं बच्चों कि नामुकम्मल जवाब या गैर ज़रूरी तफसील या इमला और क़वाइद की गलतियों की सूरत में सिर्फ 1 नंबर दिया जाएगा। अगर ये गलतियाँ नहीं होंगी तो फिर आपको 2 में से 2 पूरे नंबर दिए जाएंगे। अहम बात यह है कि निसाबी सबक को मद्देनज़र रखते हुए हर मौजू और दुरुस्त जवाब के 2 नंबर दिए जाएंगे। अगर आप इसके अलावा भी लिखेंगे लेकिन जवाब अगर आपका दुरुस्त है तो उसके भी आपको मार्क्स मिलेंगे। अब देखते हैं कि इस बच्चे ने कैसे इन शॉर्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है। जी स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 4 के देखिए सवालात के जवाबात। जैसा कि ये सुल्तान टीपू की नाकामी है, एक जुज़ के 2 नंबर है, ये देखिए इसको 2 में से 2 मिले हैं। इस तरह नीचे देखें, ये
हर एक के नीचे आपको 2 नंबर नज़र आ रहे हैं। इसी तरह ये चुगलखोर की शरायत देखिएगा। नेक्स्ट इंसान का इरफान ये चेक कीजिएगा। और नेक्स्ट देखिए इसने कितने प्यारे अंदाज में किया। यहाँ पे एक और बात आपको बताता चलूँ, क्योंकि आपने कोई से करने हैं 5, अगर 5 से ज़्यादा भी करेंगे तो वो आपके चेक होंगे, उनमें से 5 वो कंसीडर किए जाएंगे जिनमें आपके मैक्सिमम है, यानी पूरे मार्क्स है। अब ये देखिए इसने किया है, ये 1 2 3 और इस तरह ये 4 5 और ये 6 किए हैं। यहाँ पे देखिए आपको एक्स्ट्रा का वर्ड नज़र आ रहा है EX। इस तरह पहले 5 इसके ठीक है, तो इसको क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स हैं। अब आप कहेंगे ये कटे हुए नंबर है, इसका मतलब इसने एंड पे अभी और भी किए हुए हैं। इसने तो अभी 6 किए हैं, करने 5 थे 8 में से, हो सकता है इसने 1-2 और भी किए हैं, वो हम एंड पे देखेंगे। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एक सबक का खुलासा लिखिए। नंबर 1 मौलमा है, नंबर 2 चुगलखोर है। अब इसके लिए क्या बातें आपने ज़हन में रखनी है, आइए वो भी आपसे शेयर करते हैं। जी प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं सबक का खुलासा लिखते वक्त आपने नंबर 1 तो खुलासा आपका सबक का 1/3 होना चाहिए, 1/3 जिसे हम कहते हैं। और वो खुलासा जो है सादा ज़ुबान में होना चाहिए, ज़ुबानो बयां में। सबक के अहम निकात या वाक़यात की तरतीब और सादा अंदाज़े बयां को रख कर, यानी मद्देनज़र रख कर फिर आपने उसको लिखना है। अगर सादा नहीं होगा, सादा अंदाज़े बयां नहीं होगा और 1/3 नहीं होगा, तो फिर आपको 5 में से 5 नंबर नहीं मिलेंगे। आइए दिखाते हैं इस बच्चे ने कैसे खुलासे को अटैम्प्ट किया है। जी बच्चों, आप देख सकते हैं कि सवाल नंबर 5 खुलासा चुगलखोरी इस बच्चे ने किया है। मुसन्नफ़ का नाम लिखा है, उसके बाद देखिए इसने इसकी कितनी तफसील लिखी है। आप देख सकते हैं इसके लिखने का स्टाइल, राइटिंग स्टाइल, और किस तरह पैराग्राफ बना के इसने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये आपने जो सबक पढ़ा उसका 1/3 है खुलासा 5 नंबर का, उसे 5 में से 5 मिले हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये आप देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर आपका जो है वो 5 है, 5 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की जानब चलेंगे, लेकिन आप हैरान होंगे कि इस बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 7 लिख दिया है। चलें कोई बात नहीं, आप भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आपको क्वेश्चन 7 पहले आता है, 8 पहले आता है, जो पहले आता है वो पहले करें। और याद रखिएगा सवाल का नंबर वही होना चाहिए जो आपके क्वेश्चन पेपर पे, जैसा कि सवाल नंबर 7 हम देखते हैं कौन सा है। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 अगर आप देखें तो दर्ज झैल इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात तहरीर कीजिए। हर एक जो सवाल उसका जवाब लिखेंगे तो उसको आप 2 नंबर मिलेंगे। इस तरह आप देखें तो एंड पे आपको ये 5 सवालात मिलेंगे जिनके आपने जवाबात देने हैं। तो आइए देखते हैं इसके हवाले से क्या हदायत हैं। जी बच्चों, देख सकते हैं कि इबारत के आखिर में दिए गए सवालात के जवाबात पैराग्राफ के मवाद को मद्देनज़र रखते हुए हर सवाल के मुख्तसर और जामिया जवाब को 2 नंबर दिए जाएं। अनवान मुख्तसर और दुरुस्त होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं। अब देखते हैं इस बच्चे ने कैसे अटैम्प्ट किए हैं। जी बच्चों, आप देख सकते हैं सवाल नंबर 7 में तफहीमो अबारात हैं जिसमें सवालात के जवाबात दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप कितनी लेंथ है, छोटी सी लेंथ का, यानी टू द पॉइंट आपने जवाब देना है, कोई इजाफी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी। आप देख सकते हैं। बस स्टूडेंट के मुझे ये मैसेज रिसीव हुए हैं, इतना टाइम हमारे पास नहीं होता। भाई ये कोई इतना अच्छा भी स्टाइल नहीं है कि आपके पास इतनी प्रैक्टिस ना हो कि आप ऐसा ना लिख सकें। जस्ट ये आपकी प्रैक्टिस है, हैंड राइटिंग है और टाइम मैनेजमेंट है, आप कर सकते हैं। अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 6 रह गया था उसकी तरफ। जी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 है, दर्ज अनवानात में से किसी एक पर मजमून लिखिए। हुब्बे वतन है या जो भी आपको दिया जाएगा। अब मैं ये 15 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे। आइए दिखाते हैं आपको पहले हदायत इस हवाले से। जी बच्चों, आप देख सकते हैं मजमून के हवाले से कि मजमून की मजमूई तौर पे पड़ताल होगी। मजमूई तौर पे ओवरऑल आपका चेक किया जाए कि क्या आपने क्या लिखा। और इसकी लेंथ के हवाले से आपने बार बार पूछा है 3 सफ़े लिखने हैं, 4 लिखने हैं, 2 लिखने हैं, 10 लिखने हैं।
भाई जो कम से कम रिक्वायरमेंट है बोर्ड इंस्ट्रक्शन के हवाले से वो है मजमून 3 सफ़ात से कम ना हो। अब उसमें मजमून की ज़बान शस्ता बामुहावरा और अंदाज़े बयान दिलचस्प और वाज़िया होने की सूरत में स्टूडेंट की यानी उम्मीदवार की हौसला अफजाई की जाएगी। जबकि आप कई लोगों ने पूछा है कि हेडिंग देने से अच्छे नंबर मिलते हैं नहीं मिलते, ये क्या माजरा है? भाई सुर्खियों की हौसला शिकनी की जाएगी। अगर आप ऐसे के अंदर हेडिंग बना के लिखेंगे तो उनके ज़्यादा नंबर नहीं मिलेंगे। आपने सिंपल पैराग्राफ बना के लिखने हैं, उम्दा मजमून पर अच्छे नंबर दिए जाएंगे। अब दिखाते हैं इस बच्चे ने किस तरीके से अटैम्प्ट किया है। जी डी स्टूडेंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 मजमून है वक़्त की पाबंदी। सबसे पहले इस बच्चे की अहम बात जो है इसने शेर के साथ इसका आगाज़ किया है। आप देख सकते हैं इसने यहाँ पे कोई हेडिंग नहीं बनाई, बोर्ड पैटर्न के मुताबिक ही इसने पेपर को अटैम्प्ट करके दिखाया है। यहाँ पे आप देखें बच्चे ने कितना प्यारा यहाँ पे शेर लिखा हुआ है और पैराग्राफ बना के लिखा हुआ आप देख सकते हैं। यहाँ पे सेम यहाँ पे देखें 3 पेजेस से लेंथ कम नहीं होनी चाहिए, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे जब चेकिंग की तो मैंने यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट लिखे हैं जो कि आपके साथ शेयर करूँगा। बोर्ड के पेपर के अंदर इस तरह आपकी करेक्शन नहीं की जाएगी कि जो पॉइंट गलत है उसे करेक्ट करके लिख दिया जाए, या जो आपके गुड पॉइंट्स हैं या जो बैड पॉइंट्स हैं नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो लिखे जाए। नो, यहाँ पे ये लिखने का मकसद सिर्फ आपको ये दिखाना है कि ये अच्छे पॉइंट हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करेंगे तो एग्ज़ामिनर जो होगा आपको पेपर में मैक्सिमम 100% मार्क्स दे सकता है। क्या गुड पॉइंट होने चाहिए कि अशार का इस्तेमाल हो, रमूज़े औकाफ हो, मजमून की लंबाई जैसा कि उसने बताया अभी कि कम से कम 3 सफ़ात पर मुश्तमिल हो, लेकिन आप 4-5 तक भी ले जा सकते हैं। इमला की गलती कोई ना हो। आप में से अक्सर ने कहा जी पेपर के ऊपर तो बोर्ड में इस तरह की बातें नहीं लिखी जाती। भाई मैं कब कह रहा हूँ कि बोर्ड में हर पेपर आपकी जब चेक किया जाता है तो उस पर आपकी करेक्शन करके आपको भेज दिया जाता है कि जी ये आपके पेपर में गलतियाँ हैं, इसे दूर कर लें। भाई बोर्ड के अंदर तो आपने जो लिखा है उसको मार्क किया जाता है। जो क्वालिफाइड टीचर्स एग्जामिनर्स होते हैं वो आपका एक एक पॉइंट लाइन पढ़ कर फिर चेक करते हैं। तो इस तरह आप कहते हैं कि जी इतना टाइम नहीं होता हमारे पास। जब आप प्रैक्टिस करते हैं, बार बार लिखते हैं तो यकीनन आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है। अब आप अपनी तरह ये ना कहें कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो बाकी लोग भी प्रैक्टिस नहीं करते होंगे या स्टूडेंट। और ज़्यादातर स्टूडेंट ने ये कहा कि इसमें तो इतने अच्छे नंबर आते ही नहीं हैं। भाई मजमून में 15 में से 15 भी आते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये देखें, बशर्ते कि आपका मटेरियल तो अच्छा हो दूसरों से। अगर आप एक ही गाइड या खुलासा या कोई पायलट या बुक लेते हैं उसी से याद कर देते हैं, तो आपके अंदर से कोई एक ऐसा स्टूडेंट भी होता है जो मटेरियल एक्स्ट्रा देता है आपकी निस्बत, तो डेफिनेटली उस बच्चे की ज़्यादा हौसला अफजाई की जाएगी क्योंकि उसने आपसे नुमाया प्रोमिनेंट और अच्छा मटेरियल दिया है। और याद रखिएगा कि बोर्ड के अंदर प्रेजेंटेशन के कोई स्पेशल मार्क्स नहीं है। कई लोगों ने ये पूछा है बच्चों ने कि प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी करेंगे तो क्या हमें एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे? नो नो नो, कोई नंबर एक्स्ट्रा नहीं मिलेगा। अगर प्रेजेंटेशन अच्छी है तो इसका मतलब एग्जामिनर आसानी के साथ आपके पेपर की अंडरस्टैंडिंग कर सकता है, देख सकता है, पढ़ सकता है, उसे आपका लिखा हुआ समझ आ जाएगा। और अगर आपकी डिक्टेशन की गलतियां हैं, इमला की, या आपने अशार इस्तेमाल नहीं किए, या आपने लिखा ऐसा है कि उसकी समझ में नहीं आ रहा, तो डेफिनेटली फिर आपके नंबर की डिडक्शन ही होगी। तो यहाँ पे देखें इसके 15 में से 15 मार्क्स हैं। अब अगर मज़ीद आगे देखिए तो इस बच्चे का जो प्लस पॉइंट है, इसने क्वेश्चन नंबर 4 को दोबारा लिखा है, यानी उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इसने हेडिंग दी है और ऊपर जूस का नंबर लिख के फिर इसने लिख दिया है। हालांकि इसके तो पूरे 10 में से 10 हो चुके हैं, तो ये भी इसका एक्स्ट्रा है, 2 नंबर है और ये एक्स्ट्रा में है। तो इस तरह क्वेश्चन 4 दोबारा आपने देखा था, पीछे हमने काटा हुआ था, यहाँ दोबारा लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 में 10 मार्क्स है। तो इस तरह आप देखिए कि इस बच्चे ने कैसे पूरा पेपर कर लिया। अभी भी इस बच्चे की शीट बाकी है। तो बाद स्टूडेंट ने ये पूछा है कि इसका मार्जिन कैसे लगाना है। भाई अगर तो आपने डबल लगाना तो फिर कुछ इस स्टाइल का होना चाहिए, आप देख सकते हैं। सिंगल लगाना चाहते हैं आप, ये डबल इधर भी देख सकते हैं जैसा कि ये ऐसे के अंदर है। सिंगल लगाना तो थोड़ा सा डार्क कलर का लगा लें, ना तो इतना छोटा होना चाहिए ना बड़ा होना चाहिए, ये ना हो कि आपका आधा पेज इसके अंदर आ जाए। बाद स्टूडेंट ने ये भी क्वेश्चन पूछा है कि मार्जिन छोटा या बड़ा लगाना चाहिए। भाई जितना प्यारा लगे उतना लगाना चाहिए, ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए।
बाज़ ने पूछा कि इतना बड़ा बड़ा लिखेंगे तो एग्ज़ामिनर ये समझेगा शायद इन्होंने पेपर भरने के लिए ऐसा किया है। भाई राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, रूटीन के मुताबिक जैसा कि आप लिखते हैं वैसे ही लिखिएगा। ऐसा ना हो कि आप एग्ज़ाम में बड़े बड़े अल्फाज का इस्तेमाल करें या लाइन स्पेसिंग देना शुरू कर दें, लाइन छोड़ के लिखेंगे, ये अच्छा पॉइंट नहीं होगा, ये आपका नेगेटिव पॉइंट होगा। बाकी जिस तरह मर्ज़ी अच्छे स्टाइल से लिखें, हेडिंग दे के लिखें, वो आपका प्लस पॉइंट होगा एग्ज़ामिनर के लिए। अब आपको टोटल मार्क्स दिखाते हैं इस बच्चे के, तो यकीनन देख के आपको बड़ी खुशी होगी कि इस बच्चे ने पूरे मार्क्स लिए हैं। ये देखिए 75। अब आप कहेंगे कि 75 तो कभी आए ही नहीं है या 70 प्लस नहीं कभी देखे। भाई आप बोर्ड टॉपर का कभी पेपर देखें, कभी रिज़ल्ट जब आए 2021 में देख लें, 20 में देख लें, 19 में देख लें, या इससे हिसाब का कोई भी रिज़ल्ट ले लें। आप कहते हैं 70 से ऊपर नहीं आते, मैं कहता हूँ 74 तक 75 तक आप ले सकते हैं, बशर्ते कि आप इस मॉडल जिस तरह मैंने पेपर आपके सामने पेश किया है ऐसा प्रेजेंट करके तो दिखाएं। एग्जामिनर ने मार्क्स अपने साथ तो नहीं लेके जाने। बेशक ये लैंग्वेज का पेपर होता है, इसमें डिक्टेशन की, सेंटेंस की, पंक्चुएशन की बेशुमार गलतियाँ ग्रामेटिकली निकलती हैं। आप उन गलतियों को दूर करें और अपने मार्क्स लें। अगर 75 नहीं ले सकते, 74, 32 तो ले सकते हैं इजीली। बाद स्टूडेंट ने कहा है कि इतने मार्क्स आते ही नहीं हैं, तो भाई मैं सिंपल सा आपको आंसर ये कर रहा हूँ, इस बात का जवाब दे रहा हूँ कि आप पिछले 2, 3, 4, 5 साल के रिजल्ट्स देखें, उनमें जो बच्चे टॉपर हैं, बोर्ड टॉपर हैं पूरे पंजाब के अंदर, उनके देखें उर्दू में कितने मार्क्स, आप देखेंगे 73 या 74 ही होंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा ये सारी बातें अब आपको अंडरस्टैंड हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा, और अगर ये वीडियो पसंद है इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि ये जो छोटी छोटी टेक्निकल पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे वो भी घर बैठे आपके दोस्त भी सीख सके। और अगर आप चाहते हैं कि हमें डेली बेस पे इस तरह के लेक्चर हों, रिसीव हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन का बटन दबाएं, और उसके बाद प्लेलिस्ट में जाएं, अपनी मर्ज़ी के सब्जेक्ट के लेक्चर सुने या प्रैक्टिकल सुने, या अगर आप टेंसेस या एक्टिव पैसिव देखना चाहते हैं तो वो देखें। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।